Hello everyone, welcome to my channel Magical Medical. This is your mentor श्रद्धा. सॉरी, मैंने काफी समय से आपको थेरापेटिक कम्युनिकेशन के लूप में उलझाया हुआ है और मुझे समय नहीं मिला. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपका थर्ड पार्ट ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन लेकर, दैट इज वर्किंग फेज. ठीक है, तो वर्किंग फेज कब स्टार्ट होती है? व्हेन द पेशेंट एक्सेप्ट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अडेयरिंग टू द ट्रीटमेंट. जब पेशेंट रेडी हो जाएगा कि वो जो ट्रीटमेंट लाइन है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसकी, वो उसको पूरा करने के लिए तैयार हो, तभी ये वर्किंग फेज स्टार्ट होता है. ठीक है, तो लिमिटेशंस जो हैं एक टीम मेंबर की, हेल्थ टीम मेंबर की और पेशेंट की, वो जो रिलेशनशिप है उसकी लिमिटेशंस भी उसको समझ में आनी चाहिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट द वर्किंग फेज. ठीक है, अब इसमें क्या करना है? एक तो एडजस्टमेंट जो है प्रायोरिटी पे होता है और वो टाइम भी लेता है. एडजस्टमेंट जरूरी है, ठीक है, और ये टाइम टेकिंग है. इस फेज का गोल क्या है कि एक बिहेवियर चेंज हो मरीज का और प्लस गुड जो स्किल्स हैं वो उसमें इम्पार्ट किए जा सके. ठीक है, सो हमने अभी इसके प्रीरिक्विजिट्स पढ़ लिए हैं, इसके क्राइटेरिया पढ़ लिया है. प्रायोरिटी में क्या है? देखिए, प्रायोरिटी में है कि पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसकी लाइफ, हमें हमें उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, और उसकी सेफ्टी हमें ध्यान में रखनी है. वो हार्मफुल उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करना है. ठीक है, ना वो खुद के लिए हार्मफुल होना चाहिए, ना ही वो अदर्स जो है उससे हार्म हो, हमें उसका ख्याल रखना है. और मेडिकेशन या फिर जो भी थेरापीज हम लोग देने वाले हैं उसमें एंगेज उसको मैक्सिमम करना है. कोई स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग दिस फेज, कोई अल्कोहलिज्म, कोई भी किसी भी तरीके का अब्यूज इन टर्म्स ऑफ ड्रग अब्यूज और एनी एडिक्शन शुड नॉट फॉलो ड्यूरिंग द फेज. ठीक है, क्योंकि वी आर इंटेंसली गोइंग टू वर्क विद द पेशेंट फॉर द बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट. ठीक है, तो अभी इसमें हो क्या क्या सकता है? ऑफेंसिव बिहेवियर हो सकता है पेशेंट का, पुअर पर्सनल हाइजीन होगा, एक्टिंग आउट होगा. एक्टिंग आउट मतलब शायद वो आपको कुछ एक्ट आउट करके बोलेगा या डराएगा, कुछ भी. विड्रॉवल हो सकता है. ठीक है, विड्रॉवल हो सकता है. वर्बलाइजेशन कुछ हो सकता है अब्यूसिवली हो. ठीक है, अनयूजुअल बिहेवियर भी होगा या इनएडिक्वेट सोशल स्किल्स भी हो सकते हैं. तो ये पेशेंट की तरफ से है कि हाँ भाई क्या क्या दिक्कत हो सकती है. हमें क्या करना है? work with the patient to identify the behavioral changes or its needs. कि behavior change की need ही क्यों है, क्या behavior change करना है, हमको इस पे काम करना है मरीज के साथ. बहुत रियलिस्टिक गोल बनाने हैं. ठीक है, उसके साथ मिलकर, और शॉर्ट शॉर्ट गोल्स बनाने हैं. ऐसे 2-4 महीने के गोल्स नहीं बनाने हैं, वो क्या करेगा फिर? वो टाल देगा. ठीक है ना, तो थोड़े थोड़े दिन के शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए, उसको अचीव कीजिए. ठीक है, ऐसा कुछ. और ऐसा भी करना है कि इसको सेल्फ एस्टीम जो है बूस्ट हो, प्लस उसके लिए इजी हो टू अचीव दोज गोल्स. ठीक है, अब क्लाइंट रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? अब पेशेंट क्या करेगा? तो वो क्या कर सकता है? कुछ कुछ ही जो टास्क है परफॉर्म कर सकता है, हो सकता है ना करे. उसकी अटेंशन वो है लो हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है. कुछ ऐसा हमने कहा कि आपको आज ये ब्रेकफास्ट करना है, आपको वहां जाना है, आपको प्ले थेरेपी करनी है, आपको वहां पे एक्सरसाइज करनी है. हो सकता है कि वो थोड़े ही अटेम्प्ट करके रुक जाए. ठीक है, वो थोड़े ही अटेम्प्ट करेगा फिर रुक जाएगा. दैट इज परफेक्टली फाइन, वो उसकी तरफ से ये रिस्पॉन्स हमें मिल सकता है. ठीक है, हमेशा हो सकता है कि वो आपकी हमेशा हर बात को माने. हो सकता है कि अपॉइंटमेंट्स पे टाइम से आए, हो सकता है टाइमिंग्स का ख्याल रखे, खाने का जो भी आपने उसको टास्क दिया वो भी हो सकता है कि वो करे. डिस्क्रिप्शन हो सकता है कि वो अपनी बातों को डिस्क्राइब करके बता रहा हो, क्लैरिटी से बता रहा हो, है ना. और हो सकता है कि वो इमोशंस भी अपने वेंटिलेट करना चाह रहा हो, ये भी उसका एक रिस्पॉन्स हो सकता है. बहुत रिस्पॉन्सिव हो सकता है, इंटरेक्टिव हो सकता है मरीज ड्यूरिंग दिस फेज. ठीक है, वर्किंग फेज में. ओके, और उसकी अपीयरेंस धीरे धीरे इंप्रूव होगी. क्यों? क्योंकि आपने टास्क दिया है. ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि ही हैज ऑलरेडी अग्रीड टू द टर्म्स बिफोर वी हैव स्टार्टेड द वर्किंग फेज. ठीक है, तो इसलिए टॉपिक्स ऐसे लाइए आप. ठीक है, या फिर वो भी ऐसा ला सकता है टॉपिक जो वो डिस्कस करना चाहता. हो सकता है आपने पूछा भी नहीं है, बट वो ऐसे टॉपिक्स को लेके आएगा कि जो उसको डिस्कस करना है. सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज कर सकता है इस समय पेशेंट.
ठीक है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इस फेज में पेशेंट जो है वो डिस्क्लोज कर सकता है। सो इसका क्या मतलब है, यू हैव टू पे एंटायर अटेंशन टू द पेशेंट, ठीक है। आप कंप्लीटली उस पर अपना ध्यान दीजिए, ही और शी में कन्वे समथिंग, ओके। एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है प्लानिंग करने में, इम्प्लीमेंट करने में, है ना, जो भी आपने केयर प्लान बनाया हुआ है, ओके, ठीक है। अब इसमें नर्सेस का क्या रोल है, ये तो आपने बताया हो सकता है। पेशेंट रोल क्या क्या हो सकता है, वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। पेशेंट का जो रिस्पॉन्स है वो क्या हो सकता है। अभी हम लोगों को ये क्या करना है, एक रैपो बिल्ड हम लोगों ने किया था ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन फेज, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा ओरिएंटेशन का तो मैं नीचे लिंक डाल देती हूँ, आप प्लीज उसको देखिएगा। तो ओरिएंटेशन फेज में हम लोगों ने एक रैपो बिल्ड किया था, एक ट्रस्ट बिल्ड किया था पेशेंट के साथ, तो वो आप कंटिन्यू करके रखिए, ये नर्सेस का रोल है। अपार्ट फ्रॉम नर्सेस, एवरी हेल्थ केयर मेंबर हैज दिस इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, ड्यूरिंग द वर्किंग फेज। और उसके बाद एक सेफ नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए आप पेशेंट को, ठीक है। उसके एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स को आप एनकरेज कीजिए। इससे होगा क्या, पेशेंट वर्बलाइज करेगा, उसके फियर, उसके थॉट्स, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स आपको पता चलेंगे, ठीक है। और यूज एक एम्पैथी, यूज एम्पैथी। बेटा एम्पैथी यूज करने का क्या मतलब है, आप ऐसा दिखाइए, ऐसा महसूस कीजिए कि आप उसकी जगह पर वो चीज, वो पेन, वो प्रॉब्लम, वो फियर, वो आप फील कर पा रहे हो, ठीक है। तो सो द पेशेंट कैन रिलाई मोर अपॉन यू, ठीक है। रिफ्लेक्शन और एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग का क्या मतलब है, आप उसको आई टू आई कॉन्टैक्ट कीजिए, आप नॉट कीजिए, आप ऐसे हमिंग कर सकते हो, ठीक है। ये सब रिफ्लेक्शन मीन्स व्हाट, जो उसने बताया आपने सेम उस पर रिएक्ट किया, ये सब टेक्निक्स आप यूज कीजिए, ठीक है। पेशेंट को एंगर है, एंजाइटी है, गिल्ट है, सैडनेस है, वो आप उसको वेंटिलेट करने के लिए हेल्प कीजिए, बट अप्रोप्रिएटली, ठीक है। अप्रोप्रिएटली आप उसको वेंटिलेट करने, एक्सप्रेस करने में हेल्प करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो गुस्से में आके कुछ मार वार दे, सैडनेस में आके सुसाइड कमिट करने चले जाए और आप उसको एनकरेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। अप्रोप्रिएटली आप अपने सारी फीलिंग्स को वेंटिलेट करने के लिए उसको बताइए, ठीक है। प्रमोट इंसाइट एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, प्रमोट इंसाइट एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में आप क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइजिंग कनेक्शंस बिटवीन थॉट्स एंड फीलिंग्स बिहेवियर। बेटा होता क्या है, थॉट्स बिहेवियर एंड फीलिंग्स कैसे हम लोग असिस्ट कर सकते हैं, जो वो सोचेगा, ठीक है, वो ही वो बिहेव भी करेगा। इफ आई लाइक समथिंग, हाँ, सो आई विल ऑर्डर समथिंग, ठीक है, और आई फील लाइक टू ईट समथिंग विच आई लाइक और विच आई थॉट अबाउट, ठीक है। जो भी चीज मैं सोच रही हूँ उसी के विषय में मैं उस चीज को खाना पसंद करूंगी, उस चीज को पहनना पसंद करूंगी, वो मेरे बिहेवियर में आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसको असिस्ट कीजिए, हेल्प कीजिए उसके लिए। जो इररेशनल बिलीव्स हैं उसको आप हेल्प कीजिए समझने में, और उसका जो मैल अडेप्टिव बिहेवियर है ना, मैल अडेप्टिव जो कोपिंग पैटर्न्स हैं, आप उसको चेंज करने में उसको हेल्प करिए। फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर चेंज। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड बिहेवियरल चेंजेस को आप फैसिलिटेट कैसे कर पाओगे, आप ऐसे रियलिस्टिक गोल सेट करिए और मेजरेबल गोल्स होने चाहिए। इससे क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया, सेल्फ एस्टीम बूस्ट होगी। आप उसको एनकरेज करिए कि जो केयर प्लान है उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाए। नेक्स्ट, रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर्स एंड स्किल्स। रीइंफोर्स कीजिए कि वो आपके जो भी उसने पॉजिटिव बिहेवियर किया है उसको आप बार बार बताइए, अप्रिशिएट कीजिए, है ना। उसके जो भी अच्छे स्किल्स है आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, बार बार उसको लेके आइए कि हाँ आपने ये बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, काइंड ऑफ। प्रोवाइड सपोर्ट एंड फीडबैक, आप उसको सपोर्ट हमेशा दीजिए और उसके कामों का फीडबैक भी जरूर दीजिए, एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। हमेशा ऐसा नहीं कि तुमने गलत किया, तुमने ये नहीं करना, आपने उसको बताना आप ये ऐसे ज्यादा अच्छा कर सकते थे, है ना। मान लीजिए उसने आपको कुछ जवाब दिया है ना, या फिर उसने टाइम से कुछ काम किया है और एक आध काम मिस हो गया, तो यू कैन, है ना, गिव फीडबैक कि अगर आप इसको समय से करते या इस समय करते तो काफी अच्छा होता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है रीइंफोर्स स्ट्रेंथ एंड अचीवमेंट्स। जो भी उसकी स्ट्रेंथ्स हैं आप उसको बार बार उसको समझाइए कि आप अच्छा करते हो, या आप अच्छा करते हो, आपने ऐसे अच्छा किया। प्लस अचीवमेंट्स की, वेरी गुड, आपने आज समय से अपना पूरा ब्रेकफास्ट खत्म किया है, या फिर आपने अच्छा किया कि आपने समय से बिना कुछ कहे दवा ली है ना, आपने पूरा अपना रूटीन फॉलो किया है, आप ये उसको अचीवमेंट्स के तौर पे दे सकते हैं। इम्प्लीमेंट द थेरापेटिक प्रोग्राम। अब थेरापेटिक प्रोग्राम को कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, है ना, वेरियस एक्टिविटीज आप प्लान कीजिए, इंडिविजुअल, ग्रुप थेरेपी, है ना, प्ले थेरेपी, वट, तो आप उसमें क्या होगा, वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है।
साइको एजुकेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो भी हैं उसमें भी उनको पार्टिसिपेट करने के लिए हेल्प कीजिए। मॉनिटर द रिस्पॉन्स टू द मेडिकेशन एंड थेरेपी, ये जरूरी है, जो भी आप थेरेपीज दे रहे हैं उस पे आप उसका क्या रिस्पॉन्स है। ओके, मेंटेन प्रोफेशनल बाउंड्रीज, जो भी रिलेशनशिप है, कोई भी सोशल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए हेल्थ के टीम मेंबर के और पेशेंट के बीच, ठीक है। रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल लिमिट्स, प्रोफेशन का ख्याल रखिए हमेशा, आप एक हेल्थ केयर मेंबर हैं, टीम मेंबर हैं और वो एक पेशेंट है, हमेशा इस बात का ख्याल रखिए, ठीक है। हैंडल रेजिस्टेंस एंड ट्रांसफेरेंस, अगर पेशेंट रेजिस्ट हो रहा है किसी भी आपके इंस्ट्रक्शन के लिए, आपके ऑफर के लिए, आपके केयर प्लान के लिए, तो उसको थोड़ा सा टेक्निकली हैंडल कीजिए, है ना, टैक्टफुली हैंडल कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, उसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उस तरीके पे ध्यान दीजिए कि वो क्यों रेजिस्ट कर रहा है, किस तरीके से रेजिस्ट कर रहा है। वो कहता है मैं बिल्कुल ही नहीं करूंगा, या वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं ऐसा करूंगा। सो आइडेंटिफाई एंड मॉड्यूलेट योर प्लान। नेक्स्ट उसके बाद है काम, थोड़ा शांत रहिए, मतलब कहने का थोड़ा सा शांति से रहिए और विदाउट जजमेंट आप उसको थेरापेटिक वे में ट्रीट करिए। इवेल्युएट प्रोग्रेस, ये सब कुछ वर्किंग फेज में करने के बाद आपको इवेल्युएशन जरूरी है ताकि आप समझ पाए कि आप ने अभी तक जो भी किया वो सही ट्रैक पे जा रहा है या फिर यू हैव टू मॉडिफाई समथिंग, है ना। और एट एनी पॉइंट आपको क्या मॉडिफाई करना है, कैसे करना है, वो आपको फिर तभी पता लग पाएगा। अब टेक्निक्स क्या क्या यूज कर सकते हो वर्किंग फेज में, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो ताकि वो अपनी फीलिंग्स को वेंटिलेट कर पाए, फियर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, थॉट्स, तभी। रिफ्लेक्शन, क्लैरिफिकेशन, पैराफ्रेजिंग, साइलेंस एंड समराइजिंग, कभी कभी आप उसको सिर्फ चुप होकर सुनिए, ठीक है। कभी कभी आप उससे पूछिए क्या आपने यही कहा था, ठीक है। क्लैरिफिकेशन, क्या आप यही कह रहे हो। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन, कि जब भी वो जवाब मतलब कोई भी अगर बात उसने बोली है तो आप उसका रिएक्शन भी दीजिए, कोई आप रिफ्लेक्ट कीजिए, अच्छा आपने ऐसा बोला, अच्छा ऐसा हुआ था, ठीक है। ओके, साइलेंट, समराइजिंग, अब पूरी बात में आपने लास्ट में उसको जरूर कहना है कि अच्छा आपने ऐसा ऐसा हुआ आपके साथ, ऐसा ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, हम लोग ख्याल रखेंगे, ऐसा रखेंगे, हम लोग ध्यान देंगे, इस पे हम लोग ठीक कर देंगे, ऐसा जो भी हम लोग, ठीक है। समराइजिंग इज नेसेसरी। उसमें होगा क्या, वो क्या पता वो थॉट्स बीच में चेंज करना चाहता हो पेशेंट, ठीक है। थॉट्स में भी वो चेंज करना चाहता हो बीच में, तो आपको पता लगेगा कि ये एक बार में सही जवाब नहीं दे रहा है, या अपनी फीलिंग्स में कंफ्यूज हो रहा है, या इवेंट को सीक्वेंस वाइज नहीं बोल पा रहा है, तो आप इसे असेस कर सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग फेज। हम जल्दी मिलेंगे टर्मिनेशन फेज के लिए। आई एम वेरी सॉरी फॉर द लेट अपलोडिंग ऑफ दिस वीडियो ऑफ वर्किंग फेज, दैट इज पार्ट 3 ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन। जल्दी मिलेंगे और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और फॉलो फॉर मोर, ठीक है। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। दिस इज योर मेंटर साइनिंग आउट फ्रॉम मैजिकल मेडिकल। अंटिल देन कीप शेयरिंग।